और मुसलमानों के पास कोई ठेका नहीं है कि हम योगी जी को हरा लेंगे। ये मुसलमानों की बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं धर्म नगरी अयोध्या में हूँ। अयोध्या में आइए और इकबाल अंसारी, हामिद अंसारी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि अयोध्या के दिल में इस समय चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, मुसलमान किसकी तरफ हैं, किसे वोट करेंगे। न्यूज़ ट्रैक पर इकबाल अंसारी, बहुत स्वागत है आपका। क्या है मुसलमानों का इस बार? देखिए, इस वक्त मुसलमान योगी जी के विरोध में नहीं है, ये हम 100% आप कहते हैं। मुसलमान तो यही कहता है कि योगी जी के राज में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। मुसलमानों को कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए, उनको सुकून चाहिए, दंगा फसाद से मुक्ति चाहिए और कानून होना चाहिए। गुंडा बदमाश जो है भागते रहे, योगी जी का हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के गुंडा बदमाश भाग जाते रहे। तो ये तो इस मामले में, जिस मामले जो मुसलमान चाहता रहा वो 5 साल उनको मिला। और मुसलमानों के पास कोई ठेका नहीं है कि हम योगी जी को हरा लेंगे। ये मुसलमानों की बस की बात नहीं है। मुसलमान वोट दे ना दे, लेकिन योगी जी को हराने की ताकत मुसलमानों में नहीं है। आप अयोध्या में रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद, राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या कितनी बदली? बीजेपी सरकार, योगी जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत अयोध्या को कायाकल्प कर दिया। क्या विकास आप देखते हैं? देखिए, अयोध्या में जितना भी विकास हुआ है, 20% विकास हुआ है। अयोध्या में हर साल दिवाली मनाई जाती है, एक विकास तो ये हुआ है, थोड़ा भव्य हो जाता है। अयोध्या में रामपेड़ी पे आधा किलोमीटर की एक पार्किंग बन गई है। अयोध्या में अभी बहुत कमी है। अयोध्या में रोड की कमी है, पार्किंग की कमी है। अयोध्या में जो है मार्केट की कमी है, क्योंकि जिस चीज़ से लोग जो है जुड़ते हैं, जिससे जिनकी ज़िंदगी आगे बढ़नी है, उसकी लोगों को ज़रूरत है। मंदिर का फैसला तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, चाहे वो भाजपा कराई हो, कोई किसी ने कराया हो, लेकिन मस्जिद के मंदिर के फैसले पर हिंदू और मुसलमानों ने, खास तौर से मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। मंदिर बन रहा है, चाहे जितना बड़ा मंदिर बने, मुसलमानों को कोई जो है इतराज़ नहीं है। मुसलमान अब जो है बाबरी मस्जिद की बात नहीं करता, वो चाहता है कि मंदिर मस्जिद बन रहा है, अब हमें विकास चाहिए। हिंदू और मुसलमानों को भी चाहिए, खास तौर से हिंदुओं को भी विकास की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। अयोध्या एक गरीबी का शिकार पहले भी रही, आज भी है। आप मुसलमान हैं, आपसे आपकी कम्युनिटी के लोग जुड़े भी हैं। क्या विचार बन रहा है इस समय, किसके तरफ जाना है? देखिए, विचार तो मुसलमान यही कर रहा है कि जो आदमी के अंदर कोई फीलिंग ना हो, हिंदू मुसलमान की फीलिंग ना हो, हम वोट उसी को देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो। हम बीजेपी का विरोध नहीं करते। साफ मसला है कि जो भी नेता जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात ना करता हो, सब वोट हम उसी को देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो। हैदराबाद से नेताजी आए हैं, ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। यूपी में कह रहे हैं कि अखिलेश और बीजेपी दोनों पे हमलावर हैं। क्या मानते हैं, मुसलमानों की तरफ जाएगा? मुसलमान अवैसी को जानता तक नहीं है उत्तर प्रदेश का। अवैसी के भाषण जो है केवल स्टेट पे होते हैं। अवैसी साहब जो है वो बैरिस्टर हैं, वो जहाँ से कानून बनता बिगड़ता है वहाँ कभी नहीं खड़े हुए, वो केवल भाषण देते हैं। मुसलमान जानता है कि अवैसी केवल हिंदू और मुसलमानों को बरगलाते हैं। मैं भी यहाँ टहल रहा था, काफी लोग मिले जो नाराज हैं, उनकी दुकानें टूट गई, जमीन चली गई। इस पर आप यहाँ रहते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या ऐसा हुआ है? देखिए, अयोध्या में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं टूटा है। अगर यहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ है, मतलब एक नाम जो है 2-4 मकाने हैं जो लोग नजूल की ज़मीन पर जबरिया कब्जा किए हुए थे, उन्हीं के मकान हटाए गए हैं। बाकी ऐसा अयोध्या में प्रशासन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे जो है योगी जी की छवि धूमिल हो। अभी ऐसा एक काम भी कोई बता नहीं सकता। नहीं, आपने प्रशासन की बात की, प्रशासन पे आरोप भी लगे हैं कि यहाँ की जमीनें कौड़ियों के भाव में अपने रिश्तेदारों अपने नाम में करेंगे। आप इस पे कितना जानकारी है? क्या ऐसा? देखिए, जमीन जो है, जानकारी तो हमें बहुत सी है, जानकारी तो हमें बहुत सी चीज़ है। ज़मीनें जो भी बिकी हैं, अधिकारी भी खरीदे हैं, नेता भी खरीदे हैं ज़मीन। अब ये जो है जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है, उन्होंने पैसा दिया है, एग्रीमेंट करवाया है, खरीदा है, पट्टा कराया है। तो किसी की ज़मीन कोई ज़बरदस्ती नहीं लिया गया है, लोगों ने बेचा है, लोगों ने खरीदा है। नहीं, उसी खरीदने में आपके मेयर का भी नाम आया था, कौड़ियों भाव में खरीदा, उसको महंगे में बेच दिया ट्रस्ट को। ट्रस्ट पे भी आरोप लगे थे। देखिए, अब ये ट्रस्ट का काम है। हम लोग तो जो है ट्रस्ट के करीब है नहीं, कितनी महंगी लिया है, कितना जो है सस्ता लिया है, ये ट्रस्ट के लोग जाने, या अयोध्या के जो लोग उससे जो है जिससे करीबी हैं वो बतावें कि यहाँ ज़मीन कितने की ली गई। हम तो ज़रूर जानते हैं कि जो है ज़मीन खरीदी गई और बेची गई, लेकिन हम लोगों से ज़मीन से कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल,
कमल, साइकिल, हाथी पंजा, भारी कौन दिख रहा है? देखिए, जिसने भी अच्छा काम किया है वही देश में राज करेगा। ये अयोध्या है, अयोध्या की धरती है। यहाँ ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। ये यहाँ की कहावत है, भगवान राम की ये जो है भविष्यवाणी है कि यह ये सूफी संत की नगरी है। जिसने भी अच्छा काम किया वही देश में राज करेगा। और ये बताना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि महंगाई से भी लोग जूझ रहे हैं। तरह तरह की लोग चर्चाएं होती रहती हैं। मंदिर मस्जिद का तो मसला अब ख़त्म हो चुका है। अब तो लोग दर्शन करने भी जो आते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ विकास होने, पर्यटन बढ़ा है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, ये अयोध्या है, यहाँ 4 मेला होता है। अयोध्या की तकदीर अगर बदलनी है तो जब तक यहाँ का विकास नहीं जो है होगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, अयोध्या के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ अंसारी साहब, जिनका कहना है कि अयोध्या का अभी सिर्फ 20% विकास हुआ है, 80 बाकी है। रोजगार बड़ी समस्या है, लोगों की भी यहाँ तमाम समस्याएं हैं, उसे दूर करना है। वोट किसे देगा? मुसलमान किसी की तरफ बहकावे में नहीं आएगा, वो जहाँ चाहेगा वोट करेगा। योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने तारीफ की है, साथ में विपक्षी दलों की भी तारीफ की है। तो अयोध्या के मुस्लिम किस ओर जाएंगे अंसारी ने नहीं बताया, लेकिन संकेत जरूर दे दिया है कि वो विकास के नाम पर वोट देंगे। कैमरामैन आशीष के साथ राहुल सिंह, न्यूज़ ट्रैक, अयोध्या।